बेटा आप लोगों को पता है ये क्या है? नहीं, वेरी गुड। इसे कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल। सुना है कभी? नहीं, वेरी गुड। इसका दूसरा नाम हो सकता है बिजनेस। सुना है कभी? वेरी गुड। हाँ भाई, वर्ल्ड की हर इकोनॉमी इस इकोनॉमिक साइकिल से होते हुए जाती है। इस इकोनॉमिक साइकिल को कुछ इस तरह से 2 पार्ट से बांटा गया है, और 2 पार्ट से बांटने के बाद इस साइकिल को कैसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, लाइक ये वाला पीरियड, ये वाला टाइम, दिस इज कॉल्ड बूम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? बूम पीरियड। ये वाला टाइम इसे कहते हैं रिसेशन। ये वाला टाइम इसे कहते हैं डिप्रेशन। और इसके बाद वाला टाइम जिसको हम कहते हैं रिकवरी। यानी कि कोई भी इकोनॉमी अब कितनी साइकिलों से होकर गुजरती है? पहली बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। कुछ इकोनॉमीज, यानी ये क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक साइकिल। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना पहली बात कि मेरी ज़्यादातर इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी ऐसे होंगी जो बिजनेस में काम आएंगी, बिजनेस की क्लासेस यहाँ पर काम आएंगी, दोनों आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये सेम चीज़ बिजनेस स्टडी के अंदर भी आगे जाके आएंगी। तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी ये सभी इकोनॉमीज में होती हैं। सभी का मतलब तो आप समझते हैं, एक तो होती है अनडेवलप्ड कंट्री, इकोनॉमी बोल लो। दूसरी होती है डेवलपिंग इकोनॉमी। तीसरी होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। सुना होगा तीनों के तीनों। सभी इकोनॉमीज में साइकिल होती है, लेकिन कुछ इकोनॉमीज में ये साइकिल कुछ ऐसे चलती है, कुछ इकोनॉमीज में ये साइकिल कुछ ऐसे चलती है, कुछ इकोनॉमीज में ये साइकिल कुछ ऐसे चलती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये समझ पा रहे होंगे किस बारे में, ये इकोनॉमी शायद ग्रोथ ही नहीं कर रही, ना ये इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, ना ही ये इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। मतलब ये इकोनॉमी कैसी है? स्टैग्नेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। या फिर ये इकोनॉमी, कोई इकोनॉमी में भी क्या है? ग्रोइंग स्टेज। या फिर कोई इकोनॉमी क्या है? गड्ढे में जा रही है ना। तो 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, मतलब ये बिजनेस साइकिल 3 तरह से चलती है। या तो स्ट्रेट चलेगी तो ग्रोथ नहीं, अपवर्ड चल रही है तो ग्रोथ, डाउनवर्ड चल रही है तो अगेन क्या? हाँ भाई, इनमें से कौन सी, ध्यान देना, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, जैसा कि अभी मैंने बोला, इन सभी इकोनॉमीज में बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, है ना। ऐसे यहां पर आ जाओ, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। यानी इकोनॉमी चाहे किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन सभी जगहों पर उसे इन चारों चीजों से होकर गुजरना ही पड़ता है। चाहे इकोनॉमी कैसी हो, अनडेवलप्ड, डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड, कैसी भी हो, तीनों ही कंडीशन में ऐसा होता है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, यानी एक बार तो क्लियर है ना, इकोनॉमी सीधी भी आ सकती है, ग्रोथ भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, जैसा कि अभी हमने बोला 3 तरह की इकोनॉमी, पहली कौन सी लिखी मैंने? अनडेवलप्ड, है ना, अनडेवलप्ड। दूसरी क्या लिखी थी? डेवलपिंग। क्या लिखी थी? डेवलपिंग। तीसरी क्या थी? डेवलप्ड। किसी भी इकोनॉमी के पास होते हैं कुछ फैक्टर्स। क्या होते हैं? फैक्टर्स। ये फैक्टर्स बेसिकली 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के फैक्टर्स। पहला लैंड, लेबर,
कैपिटल एंड एंटरप्राइज। हाँ भाई, कितने तरह के फैक्टर्स होते हैं? सभी इकोनॉमीज के अंदर फैक्टर्स होते हैं 4, और इन्हीं फैक्टर्स को इकोनॉमी कभी का ऐसा भी कहती है क्या, रिसोर्सेस। यानी फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया इकोनॉमिक्स में? नहीं, रिसोर्सेज का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या हो गया? फैक्टर्स। यानी जो इंग्लिश में नॉर्मली बात करते हैं कि क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो रिसोर्सेज वहां पर होते हैं, वो उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है? फैक्टर्स। रिसोर्सेज मीन्स फैक्टर्स कितने तरह के? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। 4 तरह के फैक्टर्स। हाँ जी, कितने फैक्टर? 4 तरह के फैक्टर्स। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास जितने ज्यादा फैक्टर वो उतना रिच। ऐसा माना जाता है जिसके पास जितने ज्यादा फैक्टर वो उतना रिच। कैसे? देखते हैं। आपके पिताजी आपको, यानी एक आदमी था ए, उसके पिताजी उसको जमीन भी दे गए, लेबर भी दे गए। एक था बी, जिसके पिताजी उसको लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों दे गए। एक था सी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सब दे गए। एक था डी, जिसको लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज सब दे गए। एक था ई, जिसको सिर्फ लेबर मिली। एक था एफ, जिसको सिर्फ कैपिटल मिली। एक था जी, जिसको सिर्फ एंटरप्राइज मिला। हाँ भाई, पहले ये बताओ इनमें क्या क्या गलत है? पहले तो बताओ इनमें से कौन कौन से, जो मैंने ABCD बनाई है, इनमें से कौन कौन से लोग गलत तरह के लोग हैं जो हो नहीं सकते, जिनके पास ये हो नहीं सकता। समझाऊं? नहीं हो सकती है एंटरप्राइज। क्यों? मेरे पिताजी मुझे दे गए बिजनेस। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस के अंदर तो लैंड, लेबर, वो तो सब आ ही जाएगा। नहीं, अभी तो अलग ही रखते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेबर वाला क्या मतलब? अकेला लेबर का क्या करेगा? चलो, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है तुमने, वो पॉइंट गलत है एक्चुअली। आओ देखते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा ई था, जब ये पैदा हुआ ना, तो इसके माँ बाप नहीं थे, माँ बाप दोनों नहीं थे, लेकिन ये क्या था? इंसान। इकोनॉमिक्स इंसान को क्या बोलती है? लेबर। तो इसके पास तो लेबर थी। हर आदमी के पास लेबर तो होगी। हाँ भाई, हर आदमी के पास लेबर तो होनी है, चाहे पिताजी दे या ना दे, तुम दोनों क्या हो? इकोनॉमिक्स के लिए लेबर। चाहे तुम CA बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, इकोनॉमिक्स क्या बोलेगी तुम्हें? तो मैंने बोला जो ई है बंदा, उसको क्या मिली? सिर्फ लेबर। जो F है, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी को लेबर ना मिले? नहीं, इसका मतलब लेबर भी मिली होगी इसको, प्लस कैपिटल मिली होगी। क्या पॉसिबल है कि किसी को लेबर ना मिले? नहीं, इसका मतलब इसको भी क्या मिली होगी? लेबर मिली होगी, और साथ में क्या मिला है इसको? एंटरप्राइज। अब मुझे जरा ये देख के बताओ, सबसे रिच कौन लग रहा है तुम्हें इनमें से? सी। हाँ भाई, सबसे रिच कौन लग रहा है? सी। शायद इसलिए कि सी के पास सारे के सारे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। क्या मैं ये मान सकता हूं कि जिसके पास ज्यादा फैक्टर वो ज्यादा रिच? हिसाब से भाई, जो बेचारा जिसके पास, जिसके पिताजी सिर्फ उसको क्या दे गए थे? लेबर, उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करेगा, तब जाके वो क्या करेगा? कुछ पैसा कमा पाएगा और फिर अपने रिसोर्सेज बढ़ा पाएगा जब वो मरेगा। ऐसा कहा जाता है, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप गरीब मरे तो इसमें गलती आपकी होगी। सुना है कभी? क्यों? अगर आप गरीब पैदा हुए तो पिताजी क्या दे गए थे आपको? तब भी लेबर। लेकिन अब उस लेबर को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे तो उस लेबर से लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइज सब कुछ खड़ा कर सकते हो। ठीक है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं, आप लोगों के, आपके हिसाब से सबसे रिच कौन है इसमें से? सी। सबसे रिच सी, सबसे पुअर ई। ऐसे ही होगा ना? क्यों? जिसके पास जितने ज्यादा फैक्टर वो उतना रिच, जिसके पास जितने कम फैक्टर वो उतना पुअर। हाँ भाई, हाँ भाई, समझ में आया ना मैंने क्या बोला? तो आ जाओ जरा इसको समझ लेते हैं जरा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ, मैं क्या, इकोनॉमिक्स ये मानते हुए चलती है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो होते हैं लिमिटेड। कैसे होते हैं? चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, कौन कौन सी बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो
अनडेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड, इन सभी इकोनॉमीज के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या माने जाएंगे? लिमिटेड। कितने? लिमिटेड। मैं एक बात पूछता हूं, मुझे एक चीज बताओ जरा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अनडेवलप्ड कंट्रीज के पास सिर्फ 10 रिसोर्सेज, सारे मिला के क्या 10 रिसोर्सेज, डेवलपिंग के पास 100 रिसोर्सेज और डेवलप्ड के पास 1000 रिसोर्सेज, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डेवलप्ड कंट्री वो होती है जिसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज ज्यादा होते हैं। क्या ये सही है गलत? सही लग तो सही रहा है ना? लेकिन जापान के बारे में सुना है? जापान छोटा सा शहर है, देश बोलो, है ना, छोटा सा देश जिसके पास जमीन भी इंडिया से कम, लेबर इंडिया के पास ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सारे फैक्टर किसके पास ज्यादा? जापान के पास। जापान डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड? क्या उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं? क्या उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं? नहीं। क्या उसके पास इंडिया से ज्यादा रिसोर्सेज हैं? नहीं। तब भी वो क्या है? डेवलप्ड। इसका मतलब इस बात की कोई गारंटी तो नहीं मिल रही ना, किस बात की? कि जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हो ज्यादा डेवलप्ड? नहीं भाई, उसके पास तो कम रिसोर्सेज है तब भी वो डेवलप्ड है। दूसरा एग्जांपल लेके आता हूं। क्या बेटा ये पॉसिबल है कि जो अनडेवलप्ड उसके पास ज्यादा, जो डेवलप्ड उसके पास कम? जापान के एग्जांपल के हिसाब से अगर ऐसा है, हाँ भाई, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। क्या जरूरी है कि हर डेवलप्ड कंट्रीज के पास कम रिसोर्सेज हो? जरूरी नहीं है। अमेरिका के पास तो अच्छे रिसोर्सेज हैं। और अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के पास कितना जंगल है? सबसे ज्यादा लैंड सबसे ज्यादा किसके पास होगी? अफ्रीका के पास। तो क्या अफ्रीका डेवलप्ड है? क्या है? अनडेवलप्ड। इसका मतलब इस बात की गारंटी नहीं है, किस बात की? कि ज्यादा फैक्टर होंगे तो ज्यादा अमीर, या ज्यादा कम फैक्टर्स होंगे तो गरीब। ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब हम सब अगर एज अ लेबर भी पैदा होते हैं, हम सबको भगवान ने ऊपर से भेजा है भेजे के साथ। किसके साथ भेजा है? भेजे के साथ। और वो भेजा सबके दिमाग में बराबर बराबर है। लेकिन होता क्या है, हम में से जो उस भेजे को ज्यादा अच्छा यूज करता है वो रिच बन जाता है, जो भेजे को कम यूज करता है वो पुअर रह जाता है। राइट? इसका मतलब एक चीज क्लियर हो रही है कि ऐसा कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि जिसके पास ज्यादा फैक्टर वो ज्यादा रिच, जिसके पास कम फैक्टर वो कम रिच। क्यों? हमने कह दिया जिसके पास जितने भी फैक्टर्स होंगे सारे के सारे कैसे माने जाएंगे? लिमिटेड। यानी कि अनडेवलप्ड कंट्रीज भी परेशान है, डेवलपिंग भी परेशान है और डेवलप्ड भी परेशान है। किस बात को लेकर? कि यार रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है। क्या रिसोर्सेज? कैसे है? लिमिटेड। और वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज की प्रॉब्लम क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है? जी नहीं, वो सबके पास, सबको पता है लिमिटेड है। तो प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम है क्या? अनलिमिटेड वांट्स, कि आपकी जो इच्छाएं हैं ना वो अनलिमिटेड है। आप लोगों ने सुना होगा साउथ के लोगों का कल्चर होता है रहने का सादा जीवन उच्च विचार। सुना है? सुना नहीं सुना? नहीं सुना? सादा जीवन उच्च विचार का मतलब वो लोग बिलीव करते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर। और हम लोगों ने नॉर्थ के बच्चे बिलीव करते हैं किस पर? हाई लिविंग और नॉर्मल थिंकिंग। सोच बड़ी नहीं रखनी है लेकिन लिविंग बहुत अच्छी रखनी है ना? लैविश लाइफस्टाइल चाहिए। क्या बोल रही है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स कह रही है सभी के पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। प्रॉब्लम लिमिटेड रिसोर्सेज का होना नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड वांट्स का होना। हमें क्या चाहिए? अगर आपका बस चले तो आपके पास भी 4 कार होंगी। कितनी? 4 चाहिए। प्रॉब्लम किस बात की? अरे एक नैनो खरीद लो ना, काम चल तो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो चाहिए? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। मेरी इच्छा है कि मेरे पास 4 अलग अलग ब्रांड्स की कार हो। होता है ना ऐसा? इसका मतलब प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आपके पास कितना है लिमिटेड पैसा। प्रॉब्लम किस बात से है? कि आपकी इच्छाएं जो है, जो वांट्स है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं? हाँ भाई, कैसा? एक तरफ तो होते हैं रिसोर्सेस, एक तरफ हमारी क्या होती है? वांट्स। रिसोर्सेस कैसे होते हैं? लिमिटेड। वांट्स कैसे होती हैं? अनलिमिटेड। प्रॉब्लम क्या है? जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास ऑप्शन में ए भी है, बी भी है और सी भी है। प्रॉब्लम किस बात की आई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
हवा ठंडी आ रही है ना। प्रॉब्लम किस बात की आई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बोलती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? लिमिटेड पैसे से ए खरीदूं, बी खरीदूं, सी खरीदूं, या ए बी सी तीनों खरीद लूं, या ए या बी खरीदूं, या ए या सी खरीदूं। मतलब क्या बोलती है? हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, जबकि हमारी रिसोर्सेज कैसे हैं? हमारे पास लिमिटेड। इन रिसोर्सेज को क्या नाम दे दूं मैं? क्या इन रिसोर्सेज को मैं फैक्टर बोल सकता हूं? क्या इन फैक्टर्स को मैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज बोल सकता हूं? इसका मतलब क्या हमारे पास फैक्टर्स लिमिटेड है? क्या हमारी वांट्स अनलिमिटेड है? क्या हमारी प्रॉब्लम इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो क्यों अराइज हुई? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। अगर हमारी अनलिमिटेड वांट्स ही नहीं होती तो शायद प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। ठीक है, अब एक बात समझ में आई? अभी जो आपको मैं समझा रहा था वो क्या था? क्या जरूरी है रिच बनने के लिए फैक्टर्स ज्यादा चाहिए? जी नहीं। फैक्टर का क्या चाहिए? यूटिलाइजेशन, उसका यूज प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? उसका यूज प्रॉपर होना चाहिए। अब मैं इस बात पर आता हूं, अब बेटा जी देखो, अब मैं इस बात पर आता हूं कि अभी मैंने इकोनॉमी को कितने पार्ट से बांटा था? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? अनडेवलप्ड, डेवलपिंग। अब मैं इकोनॉमी को दोबारा से 3 पार्ट से बांट रहा हूं, लेकिन कुछ अलग तरह से। कैसे? सबसे पहला सोशलिस्ट, दूसरा मिक्स्ड, और तीसरा कैपिटलिस्ट। कितने हो गई? सोशलिस्ट, मिक्स्ड एंड कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट कंट्री कौन सी होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? मैं इसको इकोनॉमी बोल देता हूं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ भाई, सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? वो इकोनॉमी जहां पर सब कुछ, यानी कि सब कुछ का मतलब इसको अलग तरह से रखता हूं मैं। हाँ भाई, जहां पर डिसीजन और कंट्रोल, सारे के सारे डिसीजंस जो होने वाले हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो कौन लेगा? गवर्नमेंट। और उन डिसीजंस को कंट्रोल भी कौन करेगा? गवर्नमेंट। यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सारे के सारे डिसीजंस और कंट्रोल किसका होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी ये वो इकोनॉमी होती है जहां पर डिसीजंस किसके? भाई डिसीजंस किसके? प्राइवेट सेक्टर के, लेकिन कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का। कैसे? अभी देखेंगे। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर डिसीजन भी प्राइवेट सेक्टर के और कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर का। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करता हूं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। 1947 में जब देश आजाद हुआ था इंडिया, तो क्या था? सोशलिस्ट। क्या था वो तब? सोशलिस्ट। बीइंग अ सोशलिस्ट, हम लोगों को पता था कि अभी तक ब्रिटिशर्स हम लोगों को परेशान कर रहे थे। अब अगर हमने प्राइवेटाइजेशन लेकर आए, यानी प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने का मौका दिया, तो प्राइवेट सेक्टर भी जस्ट लाइक अ ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट, यानी पब्लिक को परेशान करेंगे। तो ऐसे में क्या डिसाइड किया गया? ऐसे में डिसाइड किया गया कि हम कौन सी इकोनॉमी बनाएंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारे के सारे बिजनेस कौन करेगा? गवर्नमेंट। बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट। कंट्रोल भी कौन करेगा? क्यों? जिससे पब्लिक को क्या ना करें? एक्सप्लॉइट। क्या ना करें? पब्लिक को एक्सप्लॉइट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां सब कुछ किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी कि वो आपको क्या खिलाएगी। क्या मतलब? किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट में 2 स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं। पहली तो होती है, पहला रख देता हूं मैं, सप्लाई। दूसरी होती है डिमांड। हाँ भाई, डिमांड कौन करता है बताओ पहले? कस्टमर। कौन करता है? सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। हाँ भाई, कैपिटलिस्ट कंट्री में सोशलिस्ट के अंदर प्रोड्यूसर कौन था?
पब्लिक कौन? हम लोग जिसे क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड का मतलब वो लोग जो घरों में रहते हैं। हम सब लोग क्या माने जाते हैं इकोनॉमिक्स में? हाउस होल्ड। ये बताओ सारे के सारे डिसीजन कौन लेने वाला था कि क्या प्रोड्यूस करना है? इसका मतलब क्या इस हाउस होल्ड को यानी हम लोगों को यानी कि कंज्यूमर को, किसको? कंज्यूमर क्या यहां पर पावरफुल था? ये पावर कहां से आ रही है पता है? ये क्या है? ये डोला। क्या गवर्नमेंट क्या कंज्यूमर के डोले हुआ करते थे? इसका मतलब क्या कंज्यूमर पावरफुल था? इसका मतलब क्या कंज्यूमर की चलती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी जो हम प्रोड्यूस करेंगे वही आपको खाना पड़ेगा। यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता है सब कुछ? गवर्नमेंट। क्या? कि क्या प्रोड्यूस करना है, यानी क्या हमें खिलाना है, जो भी हम खिलाएंगे चुपचाप आपको खाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर प्रोड्यूसर शायद ज्यादा पावरफुल था? हाँ भाई, कह सकता हूं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, क्या कंज्यूमर, मेरी टर्म पे जाना, क्या कंज्यूमर पावरफुल था? नहीं। दिस इज व्हाट कॉल्ड, इसे कहते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, व्हाट इज सोवरेनिटी? उसकी पावर। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज नॉट एग्जिस्टेड। यानी कि क्या इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? कंज्यूमर सोवरेनिटी इज रेस्ट्रिक्टेड। हाँ भाई, बोल सकता हूं कैसे? मतलब कंज्यूमर के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी क्या डिसाइड करने की उसे क्या खाना है ये बताए। उसके पास पावर नहीं थी। पावर किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास। किस चीज की पावर? कि क्या खिलाना है, जो हम खिलाना चाहेंगे वही आपको खाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूमर सोवरेनिटी। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है? जी नहीं। किसके पास होती है पावर? प्रोड्यूसर यानी कि गवर्नमेंट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोड्यूसर सोवरेनिटी होती है? हाँ। कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं होती है तो क्या होता है? प्रोड्यूसर सोवरेनिटी होती है। राइट। इसका मतलब प्रोड्यूसर कौन? यानी गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना है हर प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है। आप सबको पता होगा इस बारे में कि गवर्नमेंट क्या बनाती है बेटा जी? बजट। क्या बनाती है? बजट। इस बजट का टेक्निकल नेम होता है क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक प्लानिंग करना। क्या करना? इकोनॉमिक प्लानिंग। ये बताओ मुझे कि इस सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पावरफुल कौन था? प्रोड्यूसर यानी कि गवर्नमेंट। हाँ भाई, कौन था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? हाँ भाई, गवर्नमेंट जो भी कमांड देती है वो फॉलो करना पड़ेगा पब्लिक को। इसलिए इसको टेक्निकली कहते हैं कमांड इकोनॉमी। किसको? सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी, या फिर इसी का एक और नाम है सेंट्रली कमांड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सेंट्रली कमांड का मतलब सेंट्रली कौन कमांड कर रहा है उसको? गवर्नमेंट। एक ऐसी इकोनॉमी जिसे कौन कमांड करता है? गवर्नमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब गवर्नमेंट की हर सॉल्यूशन यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी की हर सॉल्यूशन कौन दूर करने वाला है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने ठेका लिया हुआ है कि आपकी सारी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। कौन दूर करने वाला है? गवर्नमेंट। हाउ? तो इसका एक टेक्निकल आंसर है। क्या? उसे बोलते हैं थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी कि क्या मतलब हुआ? इसका मतलब थ्रू बजट। गवर्नमेंट क्या करेगी? बजट बनाएगी। बजट बना के ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेगी आप लोगों के ऊपर और आप लोगों को ग्रोथ देने की कोशिश करेगी। हाँ भाई, ये हम क्या पढ़ रहे थे? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम बताओ? कमांड या फिर सेंट्रली कमांड, या फिर क्या मैं इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कह सकता हूं? हाँ। सेंट्रली प्लान्ड का मतलब कौन प्लान कर रहा है? गवर्नमेंट। तो क्या मैं इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकता हूं?
हाँ जी बोल सकता हूँ। हाँ जी, ये मैं क्या पढ़ रहा था अभी तक बेटा? सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी? जहाँ पर सब कुछ कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। अब मैं आता हूँ कहाँ पर? मिक्स्ड इकोनॉमी के पास। कौन सी इकोनॉमी? सॉरी, कैपिटलिस्ट पे चलते हैं पहले सीधा। कहाँ पर? कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक में सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा था बेटा? प्राइवेट का मतलब क्या है समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब, प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा बिजनेस कौन करेगा, नहीं सॉरी, बिजनेस सारे कौन करने वाला है यहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर। 1947 में जब हम लोगों को आज़ादी मिली थी तो आप लोगों को पता होगा इस बारे में, 100% बिजनेस किसके कंट्रोल में थे? गवर्नमेंट। फिर 1991 जैसा कि आपको पता होगा पहले से कि 1991 के अंदर भी क्या हुआ था? एलपीजी की पॉलिसी आई थी। इसके बाद हम लोग क्या हुए? मिक्स्ड। लेकिन हम अभी बात क्या कर रहे हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है? तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक और नाम है जिसे कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फ्री मार्केट इकोनॉमी। हाँ भाई, फ्री मतलब फ्री किससे? फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। किससे फ्री है ये? फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं। जब किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है तो उसे कहते हैं कि वो कंट्री किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है। किस तरह की पॉलिसी? तो उसे कहते हैं लेजी फेयर। कौन सी पॉलिसी? लेजी फेयर। क्या होती है लेजी फेयर की पॉलिसी? इट मींस फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना होना, इट मींस कौन सी पॉलिसी? लेजी फेयर। क्या सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी लेजी फेयर की पॉलिसी अडॉप्ट करती है? क्या सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी लेजी फेयर की पॉलिसी अडॉप्ट करती है? नहीं, क्योंकि उसमें तो गवर्नमेंट का पूरा पूरा इंटरफेरेंस है। किसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम फ्री मार्केट इकोनॉमी। जहां पर फ्री क्यों? बिकॉज ऑफ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं ये लोग? लेजी फेयर की पॉलिसी। हाँ जी, ये पॉलिसी कहती क्या है? ये पॉलिसी कहती है कि प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा अपने प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ भाई, ये बताओ अब यहां पर ये डिमांड कौन करने वाला है? आई थिंक कस्टमर। सप्लाई कौन करने वाला है? आई थिंक प्रोड्यूसर। बेटा ये बताओ यहां पर प्रोड्यूसर कौन है? गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट को क्या चाहिए बताओ? प्राइवेट को क्या चाहिए? आई थिंक मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या कमाना है इसको? प्रॉफिट। अब भाई प्रॉफिट कहां आएगा? प्रॉफिट क्या करके आएगा प्रोड्यूसर को? वो प्रोड्यूस करके जो किसको पसंद है? कंज्यूमर। यानी कि जो चीज कंज्यूमर को ज्यादा पसंद है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको प्रॉफिट। तो मुझे बस एक बात बता दो कि प्रोड्यूसर किसकी पसंद, प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूसर किसकी पसंद से प्रोडक्शन करना पसंद करेगा? तो हु इज पावरफुल? इसका मतलब अगर मैं इसको दो तरह से रखूं, क्या हमारा यहाँ का कस्टमर पावरफुल है या फिर हमारे यहाँ पर प्रोड्यूसर? प्राइवेट सेक्टर में कौन पावरफुल है? तो हमें मालूम चलेगा प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूसर पावरफुल नहीं होता। कौन पावरफुल होता है? कस्टमर। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर कंज्यूमर सोवरेनिटी है? यानी कि कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्टेड। वहां पर क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड। यानी वहां पर कंज्यूमर की पावर नहीं थी। सारी पावर किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास। लेकिन यहां पर क्या है? किसके पास पावर है? किसके पास है पावर? कंज्यूमर के पास। जो भी कंज्यूमर चाहता है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं मैगडी के बारे में। शायद लास्ट डे भी हमने बात की थी इस बारे में। हाँ, सोशल एनवायरनमेंट पे बात की थी हमने। जब मैगडी आया था तो क्या लेके आया था? पहले बीफ। नहीं चला, क्या किया उसने? क्यों? कंज्यूमर यहां पर एग्जिस्ट नहीं था, मतलब कंज्यूमर तैयार नहीं था उसको खाने के लिए। वो कौन सी इकोनॉमी से बिलोंग करता है?
KFC, सॉरी मैकडी, कैपिटलिस्टिक। उसने क्या डिसाइड किया? बीफ नहीं खाना, छोड़ो, क्या खाते हो? आलू, ये लो। क्योंकि वो कौन है? बिजनेसमैन, है ना। कैपिटलिस्टिक कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर क्या है? बिजनेसमैन, जो क्या करता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी कंज्यूमर को चाहिए वो बेचो। भाई कंज्यूमर नहीं पढ़ना चाहता तो क्यों पढ़ा रहे हो उसे? मतलब एक बात बता रहा हूँ टीचिंग फील्ड के लिए, अगर बच्चे को नहीं पढ़ना तो पढ़ा क्यों रहे हो? हाँ भाई, जो नहीं पढ़ना चाहता उसे मत पढ़ाओ, जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाओ। इसका मतलब जैसा भी कंज्यूमर चाहता है वो आपको करना पड़ेगा। कहां पर? कैपिटलिस्टिक। कहां पर? कैपिटलिस्टिक, जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्री मार्केट। वाई फ्री? बिकॉज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या बोलते हैं इसको? लेजी फेयर की पॉलिसी। क्या कहती है ये? यहां पर प्राइस, हाँ भाई, यहां पर गुड्स के प्राइस डिटरमाइन होते हैं। क्या प्राइस? गुड्स के प्राइस डिटरमाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं मुझे क्या खाना है और कितने में खरीदना है और कितने में बेचना है। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन यहां पर नहीं होता। कौन पावरफुल होता है यहां पर? कंज्यूमर, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं क्या है? कंज्यूमर सोवरेनिटी कैसी एग्जिस्टेड। सर ऐसी कोई इकोनॉमी है वैसे? कैसी? जो कौन सी? कैपिटलिस्टिक। क्यों अमेरिका नहीं है? अमेरिका में बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के पास फ्री है, जैसे चाहो बिजनेस करो। नहीं सर, फिर पर वहां पे गवर्नमेंट भी तो डिसीजन लेती है। जी नहीं, गवर्नमेंट बिजनेस का डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट। इसको ऐसे समझो, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस करना है कौन डिसाइड करता है? कंपनी, प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट कब आती है? जब इकोनॉमी, अभी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं और सुनाऊंगा अभी, वो मैंने आज इसलिए कवर नहीं की क्योंकि वो स्टोरी है, चैप्टर से लिंक नहीं करती, लेकिन वो पूरी इकोनॉमिक्स से लिंक करती। तो मैं अभी चैप्टर सेंट्रिक हूँ, अपने चैप्टर के ऊपर ही चल रहे हैं अभी हम लोग, है ना। वो वाली स्टोरी अगले सेशन में, अगली क्लास में हम करेंगे, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी हम जो भी समझा रहे हैं क्यों, कि कैपिटलिस्टिक। रुको, नेक्स्ट में, है ना, वो नेक्स्ट में करते हैं। फिलहाल ये क्लियर है यहाँ पर? हाँ भाई। अब मैं एक बात पूछता हूँ, क्या अमेरिका भी सेम परेशानी से परेशान है? जी हाँ। कौन सी? उसके बाद भी रिसोर्सेज कैसे हैं? लेकिन क्या उसके यहाँ पर अनलिमिटेड वांट्स नहीं है? क्या है? यानी वो भी सेम प्रॉब्लम उसके यहां पर भी है। कौन सी? चॉइस की, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इस प्रॉब्लम को अमेरिका दूर कैसे करता है? मतलब अमेरिका इसका सॉल्यूशन कैसे लेकर आता है? कौन सी प्रॉब्लम का? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अमेरिका की है उसका सॉल्यूशन अमेरिका कैसे करता है? तो उसके लिए अमेरिका का तरीका क्या है? इसको कहते हैं, हाँ भाई बता दो, इसे कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? हाँ भाई, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? डिमांड और सप्लाई मिलके डिसाइड करेंगे कि गुड्स कितने का बिकेगा। कौन कौन मिलके? डिमांड एंड सप्लाई, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे सामान कितने में खरीदना है, कितने का बेचना है। क्या बोलते हैं इसको? प्राइस मैकेनिज्म। हाँ भाई, ये तो ऊपर पढ़ रहे थे हम। इसका मतलब ऐसी कोई भी इकोनॉमी जहां प्राइस मैकेनिज्म है, क्या मैं उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी बोल सकता हूं? अभी कल परसों की मोदी जी ने मन की बात में बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उसमें आया है कि अब इंडिया में डीजल पेट्रोल डीरेगुलेट ऑलरेडी हो चुका है, पहले बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अब चंडीगढ़ में आई थिंक 10-12 पेट्रोल पंपों में अब क्या हो गया है कि लाइव रेट चल रहे होंगे इंटरनेशनल मार्केट से लिंक। पेट्रोल डीजल के जो भी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में रेट है वो फ्लक्चुएट कर रहे होंगे इंडिया के सामने। यानी आप मार्केट में जाओगे देखोगे कितने का 56 रुपये का डीजल डल रहा है। हाँ भाई, टंकी फुल करा के हटे, अरे ये तो 57 हो गया। यानी कि बहुत तेजी से फ्रिक्वेंट चेंजेस हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी कैसी बनती आ रही है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी मार्केट फ्री है, इसका मतलब डिमांड और सप्लाई खुद मिलकर डिसाइड करेंगे कि प्राइस क्या होंगे। क्लियर? हाँ भाई, तो मैंने भी बोला, ध्यान देना, मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया है, हमारी अधूरी कहानी है यहाँ पर जो थोड़ी देर पूरी करूंगा। मैंने अभी क्या लिखा है? सिर्फ कौन सा मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? विच इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड होती है उसको बोलते क्या है? उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब मैं आता हूं थोड़ी देर के लिए बीच में।
हाँ भाई कौन सा है अब हमारा? मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा जी मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा कि यहाँ पर हमने दिया हुआ है, इसके अंदर हाँ भाई दो लोग होते हैं। पहला तो मैं लेके आता हूँ प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर लेके आता हूँ मैं गवर्नमेंट। हाँ भाई बेटा सुनो, प्राइवेट में मैंने वहां पर क्या लिखा था? फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब जहां भी प्राइवेट सेक्टर होगा वहां पर क्या आएगी? इसका मतलब यहां भी क्या डाल दूं मैं? इसका मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। हाँ भाई इसका मतलब क्या ये है कि इंडिया जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में भी डिमांड और सप्लाई मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या होंगे। करते हैं क्या? हाँ करते हैं। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट, हाँ भाई अभी ऊपर लिखा था देखो मैंने, कंट्रोल कौन कर रहा है? डिसीजन कौन लेता था? प्राइवेट सेक्टर। लेकिन कंट्रोल कौन करता है? इसका मतलब गवर्नमेंट यहां भी कंट्रोल करती है। कैसे? कि इससे ऊपर प्राइस नहीं कर सकते हो और इसके नीचे प्राइस नहीं ले आ सकते हो। इसे बोलते हैं अपर प्राइस लिमिट, इसे कहते हैं लोअर प्राइस लिमिट। क्या अमेरिका में इस तरह की अपर और लोअर प्राइस लिमिट लगाई जाती है? जी नहीं। इंडिया में लगाई जाती है? हाँ, क्योंकि इंडिया क्या है? तो ऐसे गुड्स जो हमारे यहां पर इंडिया के लिए असेंशियल गुड्स हैं, कौन से? असेंशियल, जो लाइफ के लिए जरूरी गुड्स होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसके अपर प्राइस लेवल क्या होंगे और लोअर प्राइस लेवल क्या होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है, हाँ भाई अगर ये क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसका मतलब प्राइस मैकेनिज्म तो यहां भी हुआ। हाँ भाई इसका मतलब इस इकोनॉमी का जो सॉल्यूशन है वो भी कैसे होगा? प्राइस मैकेनिज्म। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? जहां डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको? प्राइस मैकेनिज्म। अच्छा साहब, इसका मतलब इसका मतलब यह है कि इन दोनों ही इकोनॉमीज के अंदर, हाँ भाई इन दोनों ही इकोनॉमीज के अंदर क्या है? प्राइस मैकेनिज्म। क्या है भाई? भैया जी क्या है? यहां भी था प्राइस मैकेनिज्म, यहां भी है प्राइस मैकेनिज्म। कोई डिफरेंस ही नहीं है क्या? हाँ भाई कोई डिफरेंस है क्या? हाँ जी है। कैसा डिफरेंस? यहां पर कौन कंट्रोल कर रहा था उसको? यहां पर मिक्स्ड में गवर्नमेंट। इसलिए इसको कहा जाता है रेगुलेटेड। हाँ भाई, हु इज रेगुलेटिंग हेयर टू द मार्केट? गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है किसको? मार्केट को। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज्म। यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज्म को लगाकर। जबकि हाँ जी प्राइवेट सेक्टर में यहां पर कैसा? तो इसे कहते हैं रिलेटिव प्राइस मैकेनिज्म। इट मींस एक कैपिटलिस्टिक कंट्री दूसरी कैपिटलिस्टिक कंट्री के रेट को मैच करेगी, रिलेट करेगी, तब डिसाइड करेगी कि वो गुड्स कितने में बेचेगी। ठीक है? हाँ भाई, तो हमने क्या देखा? मिक्स्ड इकोनॉमी का सॉल्यूशन कैसे होता है? थ्रू रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज्म। जबकि कैपिटलिस्टिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है? थ्रू रिलेटिव प्राइस मैकेनिज्म। और यहां पर सोशलिस्टिक का कैसे होता था? थ्रू इकोनॉमिक। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? गवर्नमेंट का बजट बना के प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करती है। हाँ भाई, अब मुझे बस एक बात बता दो, इस प्राइवेट सेक्टर में कितने पार्टिसिपेंट थे? सॉरी, मिक्स्ड में एक तो था गवर्नमेंट, दूसरा था। इसका मतलब क्या मैं इसको ये कह सकता हूं? हाँ भाई, इसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। पता होगा शायद आप लोगों को, पब्लिक सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? लाइक प्राइवेट सेक्टर। अब मुझे बताओ, अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं तो क्या मैं इसको जॉइंट सेक्टर बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। क्या यहां पर भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है? हाँ, गवर्नमेंट तो यहां पर भी होती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? थ्रू रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज्म। इसका मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस तो कर सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी? जहां पर गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर
खुद अपने आप को कंट्रोल करता है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। इट मींस प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करता है। क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान देना, मैंने बाकी दोनों में कुछ पॉइंट लिखे थे जो मैंने यहां बिल्कुल कवर नहीं किए। अभी कौन कौन से पॉइंट बताओ? पहला पॉइंट नहीं, पहला पॉइंट ये रहा। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज रेस्ट्रिक्टेड। कहां पर? सोशलिस्ट। कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्टेड कहां पर? कैपिटलिस्ट। क्या मैंने कंज्यूमर सोवरेनिटी की बात बीच में की? नहीं। इसका मतलब मुझे मिक्स इकोनॉमी के अंदर नहीं बताना इस बारे में कि कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है या नहीं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, यहां पर हमने लिखा था अभी लेजी फेयर की पॉलिसी थी। इसका मतलब क्या था? फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहां भी क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या यहां पर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन है? जी नहीं, इंटरवेंशन से तो फ्री नहीं है, लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी तो है। क्या लेजी फेयर की बात मैंने यहां पर की थी? नहीं, क्योंकि यहां पर लेजी फेयर की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं होती। तो 100% कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का।